हेलो एवरीवन। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और हम इस चैप्टर में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्लियर? मैंने इसमें आप लोगों को ये क्लियर किया है अभी तक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो इसमें अब इसके बाद मेरा सेकेंड हेडिंग है रिडक्शन। क्लियर? रिडक्शन। रिडक्शन अब देखना, यहां पर भी रिडक्शन कई टाइप से होता है। अब यहां पर भी रिडक्शन कई टाइप से होता है, जैसे कि हम एक बार रिडक्शन टू एल्कोहल देखिएगा, रिडक्शन टू एल्कोहल। देखो, चाहे तो कैटालाइटिक रिडक्शन कर दो, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आप लोग हाइड्रोजन ऐड कर दो, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखिएगा, जैसे मैं बात करूं, जैसे मैंने एल्डिहाइड लिया, ओके, और मैं हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। चाहे तो निकिल ले लीजिएगा, चाहे प्लेटिनम, ओके, चाहे प्लेटियम, कोई भी एक कैटलिस्ट आप चूज कर सकते हो। तब ये जो हमारा एल्डिहाइड है ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, RCH2OH। देखो, हाइड्रोजन ऐड हो गई, ये हमारा क्या प्राइमरी अल्कोहल। यदि मैं कीटोन लूं, देखो RC≡OR, कीटोन में मैं हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। निकिल ले लो, चाहे प्लेटिनम ले लो या प्लेडियम ले लो, ठीक है। यहां पर ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा OH, ठीक है। अपोन में शो कर दो, ये OH और ये R, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। क्लियर? इसी के साथ साथ यदि मैं एल्डिहाइड का रिडक्शन कराऊं इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, देखिएगा RCHO, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्लियर? कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट आप यहां पर शो कर दो और ये हमारा जो एल्डिहाइड है ये प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? मैं इसके एक कीटोन भी ले सकता हूं, जैसे R≡CR। कीटोन का रिडक्शन किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, ब्रोमीन। तो यहां पर ये मेरी कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, RCHOH और ये R, ठीक है। ये मेरा सेकेंडरी अल्कोहल है, ये मेरा प्राइमरी अल्कोहल है। क्लियर? ये सेकेंडरी अल्कोहल। अब आप देखिएगा, एल्डिहाइड और कीटोन का हम कैटालाइटिक या कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, यानी कैटालाइटिक रिडक्शन या फिर रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिडक्शन। ओके, जल्दी से इन केमिकल रिएक्शंस को आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो रिडक्शन टू अल्कोहल, और यहां पर जो हमारा सेकेंड पार्ट है रिडक्शन का, उसमें जो रिडक्शन हो रहा है रिडक्शन टू अल्कोहल, सॉरी रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, जो इसका सेकेंड पार्ट है। क्लियर? तो मैं चल रहा हूं आगे, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। हां, इस रिडक्शन में सेकेंड पार्ट, क्लियर? चलो मैं इससे भी, हां, जो हमारा था, देखो नंबर 2 हेडिंग था रिडक्शन, ये मेरे से साफ हो गया। रिडक्शन, इसमें फर्स्ट पार्ट तो हो गया रिडक्शन टू अल्कोहल, सेकेंड पार्ट रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। क्लियर? रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, क्लियर? रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। देखना, यहां पर 2 टाइप का रिडक्शन है, एक तो क्लेमेंसन रिडक्शन और दूसरा वोल्फ किस्नर रिडक्शन। क्लियर? तो क्लेमेंसन रिडक्शन देखिए पहले, हाँ,
क्लेमेंसन रिडक्शन। जो क्लेमेंसन रिडक्शन है, ठीक है, जो क्लेमेंसन रिडक्शन है, इसमें आपका एल्डिहाइड या कीटोन, देखो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, ठीक है, ये जिंक मरकरी अमलगम और HCl गैस की प्रेजेंस में, क्लियर, HCl गैस की प्रेजेंस में। देखो ये ऑक्सीजन यहां से निकलेगी, इस ऑक्सीजन की जगह 2 हाइड्रोजन यहां पर आ जाएंगे, देखो H2, ठीक है, ऑक्सीजन निकल गई, ऑक्सीजन यहां से 2 हाइड्रोजन आ जाएंगी, उनके साथ वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। ये हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लियर। दूसरा है हमारा वोल्फ किस्नर रिडक्शन। देखिएगा, वोल्फ किस्नर KISHNER, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। अब वोल्फ किस्नर रिडक्शन में क्या होता है, देखिएगा, एल्डिहाइड या कीटोन हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन मैं आपको बता चुका हूं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में NH2-NH2, इसका केमिकल फॉर्मूला है H2N-NH2, ठीक है। अब देखिएगा, यहां से ये वाटर बाहर निकल जाएगा, -H2O, तब यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड एंड बॉन्ड NH2, क्लियर। अब इसे में या तो KOH की प्रेजेंस में या इथाइलिन ग्लाइकोल ले लो, इथाइलिन ग्लाइकोल, इसकी प्रेजेंस में हीट करने पर, ठीक है, यहां से N2 निकल जाएगा और दोनों हाइड्रोजन कार्बन के पास रह जाएंगे, H2+N2। तो देखो ये हमारा क्या है, ये वोल्फ किस्नर रिडक्शन है, ये क्लेमेंसन रिडक्शन है, बहुत बहुत फेमस रिएक्शन है, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिएगा। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन, क्लियर, ऑक्सीडेशन। देखिएगा, ठीक है, यहां तक आप लोगों का नोट हो गया होगा। तो ये मेरा सेकंड हेडिंग रिडक्शन कंप्लीट हुआ। अब थर्ड हेडिंग है ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में थर्ड हेडिंग ऑक्सीडेशन। अब देखिएगा, ऑक्सीडेशन में जैसे मैं पहले एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, RCHO, देखो एक बात सुनिएगा, एक्चुअली एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड में वो तो होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, लेकिन एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड में रिडक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, क्लियर। तो यहां पर आप चाहो तो एसिडिफाइड K2Cr2O7 ले लो, एसिडिफाइड K2Cr2O7, या फिर एल्केलाइन या एसिडिफाइड KMnO4 ले लो, ठीक है, ये लो एल्केलाइन KMnO4, या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो आपका एल्डिहाइड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्लियर, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस। सेकंड थिंग, यदि मैं यहां पर कीटोन ले लूं, देखिएगा, कीटोन R CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 R डैश, देखो इस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ ये एल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, इसे मैंने एक तरफ R और एक तरफ R डैश, वैल्यू सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। अब यहां पर डिफरेंट टाइप से देखो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे। जैसे मैंने इस कार्बन को कार्बन नंबर 1 बोल दिया, इसे कार्बन नंबर 2 बोल दिया, इसे कार्बन नंबर 3 बोल दिया, ठीक है। अब ये मान लो ऑक्सीडेशन हो रहा है आपका, किसकी प्रेजेंस में, एसिडिफाइड K2Cr2O7 या एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड KMnO4, ठीक है। तो एसिडिफाइड K2Cr2O7 या एल्केलाइन KMnO4, ठीक है। देखो ये अब
एक बात सुनिएगा, यदि आपका ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है तो एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा इससे RCH2 से, तो क्या R, हां तो सबसे पहले ये जैसे इससे एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो RCOOH प्लस, अब इससे एक पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड RCH2COOH, यहां पर तो ये वाला कार्बन COOH में आ गया और यहां पर इस वाले कार्बन से बनेगा, तो RCH2COOH। ये कब बनने, जब हमारा ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड क्लीवेज देखना, बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन, हाँ बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन C1 एंड C2, जब C1 C2 के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। अब आप कहने लगे नहीं जी हम तो बॉन्ड इसे ब्रेक करेंगे तो इसे ब्रेक कर दो, तो यहां पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड इससे और एक कार्बोक्सिलिक एसिड इससे, ठीक है। तो इसके बाद RCH2COOH, अब ये वाला कार्बन ये आ गया प्लस R-CH, और ये CH2 वाला कार्बन आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप में होगा RSCOOH। ये कब, बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन C2, देखो ये C2C3, क्लियर। तो यहां पर ये चार प्रोडक्ट हमने शो किए हैं, क्लियर। तो ये हमारा एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये कीटोन का ऑक्सीडेशन वाले, कीटोन का ऑक्सीडेशन भी कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन यहां पर सिचुएशन डिफरेंट है भाई, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है और ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। जल्दी से ऑक्सीडेशन नोट कीजिएगा। अभी यहां पर मुझे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कराना है, ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप जल्दी से नोट करें। हाँ ठीक है, अब इसके बाद देखना ऑक्सीडेशन का ही पार्ट है वो भी माइल्ड मीन्स वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो उन्हें हम माइल्ड के नाम से जानते हैं। तो यहां पर देखो, देयर आर सम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देयर आर सम mild oxidizing agent which are used to distinguish between aldehyde and ketones, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। देखना एल्डिहाइड और कीटोन्स में डिफरेंस जानने के लिए हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको 3 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कराऊंगा। तो इसमें पहला है टॉलेंस टेस्ट, देखना टॉलेंस टेस्ट, जल्दी से आप लोग इतना नोट कीजिएगा, ठीक है। तो टॉलेंस टेस्ट, अब टॉलेंस टेस्ट में क्या करते हैं, देखो हम सबसे पहली बात, केवल ओनली एल्डिहाइड गिव्स टॉलेंट टेस्ट। देखना बेटा इस वन सेंटेंस की बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ओनली एल्डिहाइड्स गिव्स टॉलेंस टेस्ट, केवल एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देते हैं, ना कि कीटोन। क्या होता है देखिएगा, एल्डिहाइड प्लस टॉलेंस एजेंट, जो टॉलेंस एजेंट है वो AgNH3 का होल ट्वाइस, इस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस OH। देखना इन दोनों का मिक्सचर टॉलेंस एजेंट है, टॉलेंस
रिएजेंट। क्लियर? ये टॉलरेंस एजेंट है, इसमें हम कुछ बेस मिक्स कर देते हैं। अपनी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 ये लेंगे, 3 ये लेंगे। देखो यहां से हाइड्रोजन निकलेगी, एक ऑक्सीजन यहां से यहां पर आ जाएगी, बनेगा एसीटेट आयन, RCOO एसीटेट आयन प्लस। देखो एक ऑक्सीजन यहां से यहां पर आ गई, ओके 2Ag प्लस 2 to 4 NH3 प्लस, और देखिएगा भाई ये हाइड्रोजन बची, यहां पर 3 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन कम हो गई जो यहां पर आ गई एसिटेट आयन में, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो इनसे बनके 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 2H2O। देखो ये सिल्वर मिरर है, सिल्वर मिरर। एक्चुअली ये हम टेस्ट आपको लैब के अंदर कराते हैं, जिसमें हम एक्चुअली टॉलरेंस रिएजेंट से प्योर सिल्वर सेपरेट करते हैं, एकदम प्योर सिल्वर। क्लियर? तो जल्दी से आप इसे नोट करें टॉलरेंस टेस्ट को, इसके बाद मैं फैलिन टेस्ट कराऊंगा। बी फास्ट। क्लियर? तो इसके बाद हमारा टॉलरेंस टेस्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद आता है फैलिन टेस्ट। देखिएगा नंबर 2 फैलिन टेस्ट। हाँ फैलिन टेस्ट, फैलिन टेस्ट नंबर 2 फैलिन टेस्ट, फैलिन टेस्ट। अब देखिएगा फैलिन टेस्ट क्या होता है। ठीक है, देखो ओनली एल्डिहाइड, केवल एल्डिहाइड ही देते हैं फैलिन टेस्ट, कीटोन नहीं देती हैं। तो यहां पर एक सेंटेंस में आप लोगों को ये शो करूंगा, ओनली एल्डिहाइड्स, ओनली एल्डिहाइड्स गिव्स फैलिन टेस्ट, फैलिन टेस्ट। अब देखो यहां पर होता क्या है। एक्चुअली यहां पर जो केमिकल रिएक्शन है, एल्डिहाइड RCHO प्लस Cu प्लस 2, तो कॉपर आयन प्लस बेस लेते हैं OH आयन। ठीक है, एक बात सुनिएगा, देखो टॉलरेंस टेस्ट में भी AgNH3 का होल ट्वाइस, वो भी 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो यहां इसे भी 2 लेते हैं। बेस OH आयन वहां पर हम क्या 3 लेते हैं, यहां पर 5 लेते हैं। बस थोड़ा ये याद रखिएगा। अब देखना यहां से ऑक्सीजन निकलेगी, यहां पर आ जाएगी एसीटेट आयन RCOO, एसीटेट आयन, यहां से एक ऑक्सीजन यहां पर आ गई एसीटेट आयन प्लस कॉपर के साथ, 2 कॉपर के साथ एक ऑक्सीजन Cu2O। ठीक है, Cu2 एक ऑक्सीजन यहां से, देखो यहां से एक ऑक्सीजन यहां पर आ गई, एक ऑक्सीजन यहां पर आ गई, ऑक्सीजन बची 3, 5 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन के साथ 3 ऑक्सीजन यानी 3H2O। देखना ये जो Cu2O Q प्लस ऑक्साइड है, ये रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट PPT। क्लियर? तो ये हमारा फैलिन टेस्ट है, जल्दी से नोट कीजिएगा। अब इसके बाद हमारा यहां पर आता है आयोडोफोन टेस्ट। देखिएगा इसके बाद हैलोफोर्म टेस्ट, जो थर्ड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो थर्ड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है हमारा हैलोफोर्म टेस्ट। ओके, थर्ड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिएगा जो थर्ड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हैलोफोर्म टेस्ट, नंबर 3 हैलोफोर्म, हैलोफोर्म, हैलोफोर्म हैलोजन। जब हैलोजन क्लोरीन है तो क्लोरोफोर्म टेस्ट, जब हैलोजन ब्रोमीन है तो ब्रोमोफोर्म टेस्ट, जब हैलोजन आयोडीन है तो आयोडोफोर्म टेस्ट। ठीक है, लेकिन हम लोग जनरली जो यहां पर आप लोगों को कराते हैं वो आयोडोफोर्म टेस्ट कराते हैं, क्योंकि आयोडोफोर्म यहां पर जो क्या बनता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है और हम बहुत जल्दी से उसे पहचान जाते हैं। तो देखो हैलोफोर्म में
मैं क्या कराऊंगा, आयोडोफॉर्म। ठीक है, हेलोफॉर्म में कौन सा पार्ट, आयोडोफॉर्म। चलो पहले हेलोफॉर्म में लिख लीजिएगा। देखो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन, एक्चुअली एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं हेलोफॉर्म टेस्ट, लेकिन ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं जिनमें मिथाइल ग्रुप होता है। ठीक है, तो सच एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, such aldehydes or ketones, देखना, such aldehydes or ketones in which consist methyl group, जिनमें मिथाइल ग्रुप होता है। such aldehydes or ketones in which consist methyl group, comma gives haloform test। लेकिन बेटा केमिकल रिएक्शन सभी की एक जैसी है। क्लोरीन यूज करो तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन यूज करो ब्रोमोफॉर्म, और आयोडीन यूज करो तो आयोडोफॉर्म। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर मैं आपको कई सारी केमिकल रिएक्शन दिखाऊंगा, तो देखिएगा कौन सा टेस्ट कराऊंगा यहां पर, आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो मैं यहां पर आयोडीन यूज करूंगा। ठीक है, सबसे पहले जैसे मैंने ये लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, इथेनॉल, CH3CHO, इथेनॉल। तो सबसे पहले ये आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस की प्रेजेंस में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस देखो ये 3 आयोडीन के साथ -3HI बाहर हो जाएंगे। ये 3 हाइड्रोजन 3 आयोडीन एटम के साथ 3HI, और इन 3 हाइड्रोजन की जगह 3 आयोडीन एटम आ जाएंगे, तो CI3। देखो CH3 की जगह I3, बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। अब क्या है, इस कंपाउंड की रिएक्शन अब हम बेस के साथ दोबारा, देखो होती इसकी प्रेजेंस में, अब यहां पर NaOH के साथ, देखो इस H को, जो ये H है, सॉरी इस CI3 को इस H के साथ बाहर निकालेंगे, तो ये बनेगा CHI3 प्लस, देखो CHI3, यहां बचा ONA आ जाएगा यहां पर, प्लस, तो देखो NaO' डबल बॉन्ड OH, चाहो तो S लिख दो, या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं HCOON। देखो ये है आयोडोफॉर्म, ये है हमारा आयोडोफॉर्म, इसका येलो प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। और इसका नाम है सोडियम मिथेनोएट, क्लियर, सोडियम मिथेनोएट। तो जल्दी से आप इस केमिकल रिएक्शन को नोट करें, और यहां पर मुझे कई सारी केमिकल रिएक्शन करानी है, क्लियर, जल्दी से कीजिएगा बेटा। हां, अब इसके बाद बात आती है, देखो यहां पर मैं और भी दूसरे एल्डिहाइड और कीटोन्स लेकर चल रहा हूं, ठीक है, तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन नोट होगी। अब इसके साथ साथ थोड़ा मैं ऊपर से लेकर चलूं, ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट मैं करा रहा हूं। यहां पर देखना, मैंने ले लिया प्रोपेनॉल, CH3 CH2 CHO, प्रोपेनॉल। अब इसमें इथाइल ग्रुप है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट ही देगा, प्लस 3I2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH। कह दो नो रिएक्शन नहीं होती है, या फिर नो येलो प्रेसिपिटेट, बात एक है, नो रिएक्शन या नो येलो प्रेसिपिटेट, ओके, नो रिएक्शन, और चाहे ऐसे लिख दो नो रिएक्शन या नो येलो प्रेसिपिटेट, क्लियर। अब जैसे मैं यहां पर अब कीटोन लेकर चल रहा हूं, देखो मैंने कीटोन जैसे ये ली CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, भाई मिथाइल ग्रुप है, एक नहीं दो, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगी कीटोन, ये 3I2
इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। देखिएगा NaOH। बेटा अब 3 हाइड्रोजन 3 आयोडीन के साथ -3 H अब 3 आयोडीन यहां पर हाइड्रोजन की जगह आ जाएंगे, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CI3। अब इस कंपाउंड रिएक्शन बेस के साथ NaOH, ठीक है, तो क्या बनेगा देखो, ये CI3 हाइड्रोजन के साथ CHI3 बनेगा, प्लस ONA यहां पर आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O ONA, ये बनता है आपका आयोडोफॉर्म, और इसका येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है, इसका नाम सोडियम इथेनोएट, क्लियर। तो देखो ये, अब मैं कीटोन, देखो ये कीटोन है, दूसरे तरह की मैं कीटोन लेकर चल रहा हूं, लेकिन उसमें एक तो मिथाइल ग्रुप रहने दूंगा, एक इथाइल ग्रुप रहने दूंगा। पहले आप जल्दी से इतना नोट कीजिएगा बेटा, जल्दी से नोट करें। यस, जल्दी से नोट कीजिएगा। अब इसके बाद देखो, मैं और भी यहां पर रिएक्शन लूं, देखना, अब मैंने इस तरह की कीटोन ले ली, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। भाई एक मिथाइल ग्रुप तो है, कम से कम एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, तो कीटोन में एक मिथाइल ग्रुप है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो इसकी रिएक्शन में 3I2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH। बेटा 3 आयोडीन 3 आयोडीन -3HI, और यहां पर 3 आयोडीन आ जाएंगी, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और देखो CI3। अब इन द प्रेजेंस ऑफ बेस के साथ NaOH, बेस के साथ दोबारा से, या फिर यहां पर शो कर दो, इस कंपाउंड रिएक्शन में बेस के साथ करा रहा हूं, देखो CH ये निकल जाएगा, CHI3 आयोडोफॉर्म CHI3, ठीक है, प्लस ONA यहां पर आ जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O ONA। देखो आयोडोफॉर्म, क्लियर, आयोडोफॉर्म, और इसका कलर क्या, येलो, क्या बनेगा, येलो प्रेसिपिटेट। दूसरी बात, सोडियम प्रोपेनोएट, इसका नाम सोडियम प्रोपेनोएट, क्लियर ये। तो देखिएगा, अब इसके बाद हम जैसे कि यहां पर लेकर चलें एक और दूसरे तरह की कीटोन, आप जल्दी से पहले इस केमिकल रिएक्शन को नोट करें, हां जल्दी से आप इस केमिकल रिएक्शन को नोट करें। अब इसके बाद यहां पर देखो, यदि मैं दूसरी तरह की कीटोन लेता हूं, यदि मैं इस तरह की कीटोन ले लूं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 3I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। बेटा यहां पर इथाइल ग्रुप है, यहां पर मिथाइल ग्रुप नहीं है, और ये बात मैंने यहां पर शो करा दिया, सच एल्डिहाइड और कीटोन्स इन व्हिच कंसिस्ट मिथाइल ग्रुप्स गिव्स हैलोफॉर्म टेस्ट। ये हैलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, क्यों, इसमें इथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप तो है नहीं है, तो नो रिएक्शन या नो येलो प्रेसिपिटेट। तो देखो यहां पर ये रिएक्शन नहीं होने की है। मैंने आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट में, हैलोफॉर्म टेस्ट में कई सारी केमिकल रिएक्शन कराई है, मैं हर तरह की केमिकल रिएक्शन यहां पर लेकर चला हूं, जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में तो मात्र 1 या 2 केमिकल रिएक्शन, लेकिन सही करके मैंने आपको यहां पर क्लियर किया है। और बेटा ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा ऑक्सीडेशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इस वीडियो में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारे कंप्लीट हो गए।
और ये कोई छोटे टॉपिक नहीं है, बहुत बड़े टॉपिक हैं, बहुत वाइड वे में टीच किए जाते हैं। इन टॉपिक्स को टीच करने में टीचर जल्दबाजी नहीं कर सकता। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, देखना आपकी ऑर्गेनिक की बड़ी केमिकल रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। लेकिन मैं ये यानी कि ये टॉपिक भाई क्या बचता है, एक तो आपका यहां पर एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन 2 टाइप का होता है, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ये सारी बातें डीपली यहां पर एक्सप्लेन होंगी। उसके बाद अदर केमिकल रिएक्शंस। अदर केमिकल रिएक्शंस में आपकी एक तो कैनियर रिएक्शन है, बहुत फेमस रिएक्शन है। उसके बाद एक यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद हमारा एल्डिहाइड और कीटोन, ये टॉपिक यहां पर फिनिश हो जाएगा। और इस चैप्टर में क्या बचेगा, ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिएगा बेटा चैप्टर हमारा 2/3 पार्ट कंप्लीट हो गया, ओनली 1/3 बचेगा, ठीक है। अब आपको तैयारी करने के लिए सभी केमिकल रिएक्शंस को आप समझकर याद करके लिख कर देखें, क्लियर। तो बेटा इन केमिकल रिएक्शंस में हम जल्दबाजी नहीं कर सकते, टाइम से अपने नोट्स पूरे कीजिएगा, काम पूरा करें। और लेकिन आप सोचो कि अब तक आप लोगों ने स्टडी नहीं करी और मिड सेशन में आप स्टार्ट हो गए तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैं चाहूंगा अपनी ऑर्गेनिक को फर्स्ट चैप्टर से हेलो एल्केन हेलो एरिन से लेकर चलें, ओके। तो जैसे जैसे आप टॉपिक वाइज आगे बढ़ोगे और आपको अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहां पर क्लियर होती जाएगी। ओके क्लास।